their arrows are आउटवर्ड। एरो जो है वो बाहर की तरफ है, आउटवर्ड की तरफ है, कोई इधर की तरफ नहीं, पॉइंट की तरफ नहीं, कोई इनवर्ड नहीं। दूसरा, द स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स is said to be angle between the two vectors। और जो स्मॉलर एंगल होगा दोनों वेक्टर्स के बीच का बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो इसको लिखा जाए, नोट किया जाए, फिर हम आगे बताते हैं और एग्जांपल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। राइट, नोट कीजिए। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं, यहां पे देखेंगे कैसे उसको सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, और ये जो एंगल है वो है 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब अगर आपसे ये बोला जाए कि बताओ वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, 120 को हो गया, महामूर्ख के कैटेगरी में आओगे क्योंकि सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, ये देखना कि दोनों वेक्टर का जो एरो है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। बाहर की तरफ तो है लेकिन ये अंदर की तरफ, राइट। या दूसरे शब्दों में क्या है, दोनों का टेल जो है, इंड वाला जो पॉइंट है, वो एक ही जगह पे कोइंसाइड करना चाहिए। तो 120 डिग्री इज नॉट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर बात। तो क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमको टेल को कोइंसाइड कराना होगा। तो याद आया एक कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर को आप पैरेलली स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस बी वेक्टर को आप यहां से स्लाइड करके, ये बिल्कुल पैरेलल है, इसको स्लाइड करके यहां से ऐसे आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। क्लियर बात। तो अब जो एंगल होगा बच्चों, अब जो वेक्टर ये हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। और अब देखा जा रहा है कि दोनों का टेल्स क्या हो गया, वन साइड हो गया। तो अब जो ये वाला एंगल होगा, ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरा क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 180 में से 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो गया, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया 60 डिग्री। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री। आ रहा है बच्चों समझ में। तो इस तरह से वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का हमने एंगल निकालना आपको सिखलाया। क्लियर बात है। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। अच्छा, एक और नोट पॉइंट क्या, कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, चूंकि छोटा वाला एंगल हमको लेना है हमेशा ही, है ना। इसमें भी क्या है, ये बड़ा वाला एंगल था, ये हमने लिया क्या, नहीं लिया, छोटा वाला एंगल लिया दोनों के बीच का। तो इस तरह से जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑलवेज बी, हमेशा ही होगा कितना, 0 से इक्वल, 0 के इक्वल या उससे बड़ा, थीटा इसका नाम दे देते हैं, और 180 से छोटा या उसके इक्वल। 180 से बड़ा कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं हो सकता है। अगर बड़ा फिर हो जाएगा तो वो बड़ा वाला एंगल हो जाएगा वो, है ना। तो उसको हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स नहीं कहेंगे। और 0, तो ये वाला जो होगा, ये हमेशा ध्यान में आपको रखना है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्लियर बात है बच्चों। कुछ और एग्जांपल्स करें हम लोग। ओके, देखिए, ला 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 ला, मन लग रहा है तुम लोगों को पढ़ने में, बोर हो रहे हो मोस्ट बोरिंग टीचर का खिताब मत दे देना हमको। देखो जैसे यार, ये मार्कर भी बोर हो रहा है क्या हमसे।
इतना बोरिंग तो नहीं पढ़ाते हैं यार, जैसा तुम लोग बोल रहे हो। ये तो अभी करा ही दिया। लो, खुश हो जाओ। देखो बच्चों, 3 क्वेश्चन हमने यहां पे दिया और आपको बताना है कि इनके बीच का एंगल्स क्या होगा। इन ईच केस यू हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर बात है? कैसे पता करेंगे? देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। दोनों का टेल कोइंसाइड कर रहा है और दोनों के बीच का छोटा वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो हम लोग थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री ऐसा बोल देंगे। इसमें कुछ करना ही नहीं। खुश? सेकेंड वाले फिगर में हम लोग आते हैं। यहां पर बच्चों दोनों का हेड कोइंसाइड कर रहा है, दोनों का एरो कोइंसाइड कर रहा है। दोनों का एरो बाहर की तरफ नहीं है बल्कि अंदर की तरफ। तो हमको क्या करना होगा? सबसे पहले तो इसको चेंज करना होगा। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले एक एक करके हम स्लाइड करते हैं। सबसे पहले ए को स्लाइड करो, ए को स्लाइड करके आगे लाओ, तो हमारा फिगर बन जाएगा ऐसा। बी एज इट इज है और ए को हमने स्लाइड करके हम आगे लाएं। ठीक है, अब ये वाला एंगल 60 था, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो अभी दोनों के बीच का एंगल क्या है बच्चों? 120, राइट? बट अभी भी ये एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी नहीं है, क्योंकि एक का हेड यहाँ है और दूसरे का हेड यहाँ है। मतलब एक का टेल यहाँ है, दूसरे का टेल यहाँ है। अभी भी टेल कोइंसाइड करने का मतलब एक ही जगह पे होना नहीं कर रहा है। तो क्या करना होगा? अब क्या उपाय है? एक काम करते हैं, बी को स्लाइड करके इधर लाते हैं, पैरेलली शिफ्ट करना है इसको, स्लाइड कर देते हैं। तो अब जो हमारा फिगर है वो इस तरह से बन जाएगा। ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। और अब जो एंगल होगा दोनों के बीच का ये वाला होगा, मतलब क्या होगा? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री यहाँ भी है और 60 डिग्री यहाँ भी है, बट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इसको बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे, राइट? क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो पहला कंडीशन था उसको ये फुलफिल नहीं कर रहा। तो अब ये हो गया वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 60 डिग्री। आया समझ में? पक्की बात है? ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यहाँ पर जो है ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ओके ओके ओके, बट इसका देखो, इसका टेल यहाँ पे और इसका टेल यहाँ पे, हमको एक जगह पे लाना है। तो क्या करेंगे? इसको स्लाइड करके लेफ्ट ले जाएंगे। तो देखिए हमारा, जब हम इसको स्लाइड करके इधर ले जाएंगे तो हमारा जो फिगर है, डायग्राम जो है हमारा, वो इस तरह से बन जाएगा। ये चला जाएगा आगे। तो ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। और अब जो एंगल हुआ दोनों के बीच का बच्चों, ये हो जाएगा 50 डिग्री। 130 यहाँ से यहाँ और ये 50। तो ये एंगल क्या हो गया बच्चे? 50 डिग्री हो गया। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 50 डिग्री, राइट? तो यहाँ तक समझ में आया है? पक्की बात है? यहाँ तक आप लोग पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, आपके बुक में जो भी क्वेश्चंस होंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर से रिलेटेड, उसको समझें, उसको सॉल्व करेंगे, सीखेंगे। और फिर हम अगले क्लास में आप लोगों को बताएंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, क्लियर बात है? तब तक पढ़ो बच्चों, खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, नोट्स बनाओ। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोज में।